11 ब्रिक्स पे स्वागत है दोस्तों आपका। आज का टूर है हमारा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान की धरती जितनी वीरान दिखती है उतनी महान भी है। क्यों महान है वो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहे। तो दोस्तों, ये बिल्डिंग आपको आज नई दिख रही होगी, लेकिन इस बिल्डिंग का इतिहास 4000 से 5000 साल पुराना है। क्यों पुराना है? क्योंकि हमारी सभ्यता ही इतनी पुरानी है, हिंदुस्तान की सभ्यता। और ये कितनी महान थी, ये वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। वीडियो के लास्ट तक आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा अपने आप। सिंधु घाटी सभ्यता, इनके जो यहाँ पे जो सामान मिला है उसको देखने के बाद में पता चलता है कि ये सभ्यता कितनी बड़ी, कितनी महान थी यार। जगह को ना 1952 के अंदर खोजा गया था और उसकी खुदाई का काम लगभग 1962 से शुरू हुआ था। ये कालीबंगा की खुदाई वाली जगह है और इसका नाम ही कालीबंगा इस करके पड़ा, तो क्योंकि जो यहाँ पे थी काली रंग की चूड़ियाँ, बंगा मतलब चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी। ये जो टीले देख रहे हो, इन्हीं टीलों के अंदर से ये जो मिट्टी के पहाड़ हैं, इन्हीं के अंदर से ये सब कुछ बरामद हुआ है, हमारी सभ्यता। एंड अब तो खुदाई का काम यहाँ पे ऑलमोस्ट बंद है, नहीं हो रही। यहाँ से जो जो भी मिला है ना, मैं आपको आगे सब कुछ दिखाता हूँ, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली है यार, जिनको हम सोच भी नहीं सकते। आज के टाइम और 5000 साल पुराना सब कुछ आपको बिल्कुल सेम ही लगेगा, जमा कॉपी है या कुछ भी और है। काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है यार। ये है वो चीज़ें, आपको मैं एक एक चीज़ दिखाता हूँ अब आके, और जितनी हो सकती है उतनी मैं डिटेलिंग करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोबारा देखते हैं इनको। सबसे पहले था वो था मिट्टी की चीज़ें। ये मिट्टी के खिलौने हैं जो वो 400 डिग्री के तापमान पे लमसम मिट्टी को पकाई गई थी, जिससे मिट्टी पत्थर का रूप ले लेती है। टेराकोटा टेराकोटा के बर्तन, खिलौने, जिसमें बैल और पशु पक्षियों के चित्र, जो पशुओं के थे, ये थे सिलवटें, पत्थर की आभूषण, तरह तरह के नकुली चीज़ें, हाथी दांत। तो उस समय 5000 साल पहले भी हाथी वगैरह थे। बर्तनों पे तो अलग ही चित्रकारी की गई थी यार। ध्यान से देखिए कितने तरह के बर्तन हैं और हर बर्तन पे अलग अलग तरह की आपको चित्रकारी यहाँ पे देखने को मिलेगी। बर्तनों के साइज़ और कितने शौक से बनाए हुए बर्तन लगभग ये आपको दिखाई दे रहे हैं। इससे आगे हम चलते हैं। ऋतिक रोशन की ना एक मोहनजोदाड़ो मूवी आई थी, उसके अंदर आपको ये मोर देखने को मिली होगी और ये पशु भी उसके अंदर जिंदा दिखाया गया था। असल में ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक हिस्सा है। जो सिंधु घाटी के लोग थे, कालीबंगा के जो लोग थे, वो इस मोहर का उपयोग अपने व्यापार के अंदर लगभग करते थे। इसके अलावा भी बहुत अलग अलग तरह के पशु पंछियों के चित्र, जो छोटे छोटे आकार के खिलौने हैं, वो यहाँ पे खुदाई के दौरान बरामद हुए हैं। ये जो नीचे वाली साइड देख रहे हो आप, ये है पत्थर का चकला पैनल। उस समय के लोग भी पत्थर की चीज़ों से हजार हर चीज़ बनाते थे। ये है पत्थर का तवा। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, पता है 5000 साल पहले भी सिंधु घाटी के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते थे। और उसका साक्ष्य यहाँ पे मिला हुआ ये शिवलिंग का। और शिवलिंग के साथ साथ पूजा में इस्तेमाल होने वाले केक, जो तरह तरह त्रिकोण आकार के, गोलाकार आकार के, जो अलग अलग धार्मिक कार्यों के अंदर यूज़ होते थे, वो इस खुदाई के दौरान हमें
हाँ, बरामद हुए हैं। इसके अलावा शतरंज के पास से और शतरंज की अलग अलग तरह की गीटियाँ, जिनको क्या, ये मिट्टी के खिलौने जिनके अंदर पानी भरा जाता है और दूसरी साइड से फूंक मारी जाती है, जिससे वो तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं। राजस्थान के अंदर आज भी ये खिलौने आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि 5,000 साल पहले भी लोग इस तरह के जो खिलौने बनाना थे वो जानते थे। ये है मिट्टी की बैलगाड़ी, और इसके जो बाद में आए वो है मिट्टी के बर्तन, रसोई घर के बर्तन, जिसके अंदर बर्तनों के साथ साथ उनके ढक्कन भी बरामद हुए हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो खाना ढक के पकाते थे। और लिक्विड के लिए भी छोटी चीज़ें, सुराही टाइप चीज़ें, और खाना बनाने के लिए भी अलग अलग तरह के बर्तन, अलग अलग साइज के और अलग अलग आकार के भी। साइज और आकार दोनों ही अलग अलग तरह के मिले हैं, और उनके ऊपर चित्रकारी भी की हुई मिली है। यह मिट्टी के अलग अलग साइज के तवे, और इसके बाद भी है पानी के बर्तन। ये जो घड़ा है ये लगभग 4 से 5 फीट ऊंचा है और गोलाई के अंदर 3 फुट चौड़ा है। और इस घड़े के साथ साथ और भी अलग अलग साइज के घड़े मिले हैं। किसी के मुंह लंबे, किसी का मुंह चौड़ा, और उन पे चित्रकारी भी की हुई। और इसके अलावा सुराही है, उनका भी साइज अलग अलग है। कोई बड़े मुंह की सुराही, कोई छोटे मुंह की सुराही, कोई लंबी गर्दन वाली सुराही, जिनसे ये पता चलता है कि पानी के साथ साथ और अलग तरह के लिक्विड भी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो उस समय स्टोर करते थे उनके अंदर। इसके बाद में आ जाते हैं गिलास या छोटे बर्तन, पानी के या कोई भी और लिक्विड पदार्थ के, जो आज के समय के वाइन गिलास है। कुछ गिलास लगभग उसी आकार के हमें हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के अंदर मिले हैं। इसके बाद में आ जाती है घर बनाने की व्यवस्था। यहाँ पे जो ईंटें मिली हैं वो लगभग 3 तरह की ईंटें मिली है। एक आग से पकाई हुई, एक कच्ची मिट्टी की और एक पक्की मिट्टी की। और इसके साथ में हमें अलग अलग आकार की, जिन पे डिजाइन अलग अलग है, उस तरह की टाइलें भी बरामद हुई हैं। और इसके साथ जो इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ पाइप के जो टुकड़े हैं वो भी मिले हैं, पतली पाइप और चौड़ी पाइप, लगभग 1 फुट लंबी, जो इस खुदाई के अंदर मिली है। जिससे हमें इस बात का पता चलता है कि पानी की निकासी जो आज के समय की इतनी बड़ी दिक्कत बनी हुई है, और हड़प्पा सभ्यता 5,000 साल पहले इस तरह की पाइपें मिलना एक वाकई में एक लोगों की एक दूरदृष्टि की बात है। इसके बाद में बात आ जाती है आभूषण की। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अलग अलग तरह के आभूषण पहनने के शौकीन थे, जिनके अंदर चूड़ियाँ, बैंगल्स और कंगन, जिनका डिजाइन भी अलग अलग था और साइज भी अलग अलग है, उस तरह की चूड़ियाँ हमें इस खुदाई के दौरान बरामद हुई है। इसके अलावा मनकों से बने हुए हार, पत्थरों से बने हुए हार, हाथी दांत के यूज से बने हुए हार हमें इस खुदाई के दौरान हमें बरामद हुए हैं। रंगदार मनकों से बने हुए हार, जो काफ़ी आकार के अंदर लंबे थे और मनके भी बड़े थे, गोल और जो चतुर्भुज आकार के मनके हैं, वो हमें इस खुदाई के दौरान हमें बरामद हुए हैं। अब बात आ जाती है हड़प्पा सभ्यता के लोगों की हंटिंग लाइफ के बारे में। जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जो औजार हमें इस खुदाई के दौरान मिले हैं, उनके अंदर तांबे का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया हुआ है। जो पत्थर की कुल्हाड़ी या जो भाले हैं वो तो मिले हैं, जो मिले हैं उनके साथ में तांबे की भी हमें कई नुकीली चीज़ें और कुल्हाड़ी और बर्छे, भाले जो हमें मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार भी करते थे। अब व्यापार कैसे करते थे उसका मैं बताता हूँ कि जो तांबा है वो अमूमन सीकर ज़िले के आसपास के अंदर पाया गया था। तो कालीबंगा यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर रह जाती है। तो जिससे ये बात साफ जाहिर होती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो तांबा सीकर ज़िले से यहाँ पे लेके आए थे।
इसके अलावा तीर कमान और कटारे भी मिली है, जिसकी फ़ोटो पीछे रह गई। इसके अलावा व्यापार का जो साक्ष्य है हमें इस बात से भी पता चलता है, क्योंकि हमें यहाँ पे छोटे आकार के तराजू और वेट मिले हैं जो आकार में बहुत छोटे हैं, लेकिन उससे हमें इस बात का पता चलता है कि उनसे वो अपनी बहुमूल्य चीज़ें जो अपने कीमती सामान थे वो तोलते थे, और शायद उनका व्यापार भी करते होंगे जो लोगों को दी जाती होगी तोल के, उसके हिसाब से बराबर कुछ लेके। इसके अलावा जो समय मापने का एक यंत्र मिला है जो जिसमें एक तरफ से मिट्टी भरी जाती थी और दूसरी साइड उसके छेद था छोटा सा, जो एक निश्चित समय को दिखाता था। और इसके अलावा जो एक ऐसा यंत्र मिला है जिसका अमूमन आज के समय में हम एक लेवल निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, जिसको एक धागे से बांधकर हमें किसी चीज़ को सीधा या टेढ़ा देखना है तो उस बात का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमें अस्थियों से बने हुए आभूषण भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अस्थियों के साथ साथ वो हाथी दांत के आभूषणों का प्रयोग भी करते थे, और जो शंख मिले हैं वो भी हमें अलग अलग साइज के मिले हैं, जिससे फिर वही बात आ जाती है कि वो शायद हिंदू सभ्यता के अंदर भी विश्वास रखते थे। जो इनका साइज है आभूषण का वो भी एक अलग अलग तरह का मिला, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये आभूषण छोटे से लेके बड़े जो लोग थे हर कैटेगरी के लोग उनको पहनते थे। इससे पहले फ़ोटो के अंदर आपको ना हाथी दांत से बनी हुई सुइयाँ, अलग अलग साइज की सुइयाँ भी आपको देखने को मिलेगी, जिससे हमें इस बात का भी पता चलता है कि वो कपड़ा या कोई चीज़ बुनने के लिए की कला को भी वो बखूबी तरह से जानते थे। ये आज से 5000 साल पहले की बात है, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ये जो कंगन है ये अस्थियों से बने हुए हैं, ये साइज में बड़े हैं, वो बहुत रेयर मिले हैं, जिनसे जो खास तरह के लोग थे या जो रुतबा रखते थे वही लोग, इस बात का अंदाज़ा लगता है कि वही लोग इनको पहनते थे। यहाँ पे ना आपको पत्थर की अलग अलग सिलवटें और जो मसाले पीसने के लिए हो या किसी और बड़ी चीज़ सख्त चीज़ें पीसने के लिए हो वो देखने को मिलेगी, जिससे हमें इस बात का पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पिसाई का काम भी अच्छी तरह से जानते थे। क्योंकि जो यहाँ पे मुसलें बरामद हुई है, पत्थर की मुसलें बरामद हुई है, उनका साइज भी अलग अलग है, जिससे इस बात का पता चलता है कि कम ठोस वस्तु या ज़्यादा ठोस वस्तु के लिए वो अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग है ये कंकाल, जो साइज के अंदर आज के ह्यूमन से थोड़ा सा लंबा है, और इसके अंदर बॉडी के लमसम हर एक पार्ट आज के इंसान की तरह ही है। जो ये कंकाल है उसके अंदर पाए गए हैं, जिससे हमें उनके साइज़ का भी पता चलता है। ये कंकाल है जो लगभग 6 फुट से लंबा है, और इसके अंदर जो हाथों की पैरों की जो उंगलियां हैं वो भी बरामद हुई है, जिससे उनके बॉडी स्ट्रक्चर का भी हमें अच्छी तरह से पता चलता है। ये जो टीले देख रहे हो, इन्हीं टीलों के अंदर से ये जो मिट्टी के पहाड़ हैं इन्हीं के अंदर से ये सब कुछ बरामद हुआ है, हमारी सभ्यता। एंड अब तो खुदाई का काम यहाँ पे ऑलमोस्ट बंद है, नहीं हो रही। इन्हीं टीलों के अंदर से बरामद हुई है हमारी सभ्यता, जो अमृत भांड है या कुछ भी और है। ये जो कंकर पत्थर बिखरे हुए देख रहे हो, ये सारे के सारे उसी टाइम के हैं। जिनका कोई साक्ष्य नहीं मिला उनको, या बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, उनको निकाल दिया गया, और जिनका कोई थोड़ा बहुत बेस बचा था उसको म्यूजियम में रख लिया गया। कमाल है यार।
बहुत लंबी चौड़ी है यार। इसको जो इस साइड देख रहे हो, इस साइड के पार जो घग्गर नदी है, सरस्वती नदी है, वो बहती थी। अब तो यहाँ पे खेत वगैरह बन गए। और इस सभ्यता का अंत होने का कारण भी इस सरस्वती नदी या घग्गर नदी को माना जाता है कि इसमें पानी आने के कारण जो ये यहाँ की नगर व्यवस्था थी, जिसको हम उपरला नगर या निचला नगर, दो नगर के अंदर ये डिवाइड थी, कि पानी आने के ज़्यादा कारण ये जो एकदम पानी भर गया और ये सभ्यता नष्ट हो गई, ख़त्म हो गई।